हेलो एवरीवन, मिस टू मिसेस के जो व्लॉग में फिर से स्वागत है आपका। और बहुत टाइम बाद मुझे टाइम लगा ये सब शेयर करने का। जैसे कि मेहंदी का व्लॉग तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था, तो ये जो डे था ये था हमारा शॉपिंग डे। और ये शादी के लगभग मैंने 1 हफ्ते पहले ही शॉपिंग करी थी और दीदी मेरे साथ आ गए थे और हम जा रहे थे चंडीगढ़। कुछ चंडीगढ़ से हमें शॉपिंग करनी थी, कुछ अम्बाला से। यहाँ हमारा सारा कुछ पैक हो चुका था जो हमें लेके जाना था हिमाचल, और ये थ्रू ट्रांसपोर्ट ही आना था क्योंकि गाड़ी तो फुल हो चुकी थी। और यहाँ पे मुझे मेरे इन लॉ साइड से भी मिल गए थे, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने ले ली थी। और इतने शॉर्ट 2 दिन के अंदर मैंने 1 दिन के अंदर मैंने अपनी शादी की शॉपिंग की, इतने शॉर्ट इंटरवल में, क्योंकि मुझे ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं मिलनी थी। शुरू में जब भी मैंने ज्वाइन किया था, यहाँ दीदी ने मेरा पूरा साथ दिया। यहाँ पे मेरे इन लॉज़ एंड हमारा पूरा पैकेट्स जो है पूरे पैक हो चुके थे। तो किसी को इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी होगी, पूछनी होगी तो कमेंट कर लेना। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत जल्दी में की, पर जो किया वो बहुत अच्छे से किया। ये मेरा मेहंदी व्लॉग है जिसमें हमारे क्लोज़ वंस ही थे, और ये मेरे घर के आंगन में ही हुई थी मेहंदी। ये मेरे दादू और नानी। तो जैसे कि मैंने आपको मेहंदी व्लॉग दिखा दिया है, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। सो हेलो एवरीवन, ये है ज्योति। मैं हूँ जोड़ू। और देखो हमें पैसे भी मिले। मुझे लगता है कि हमें पहाड़ में आना चाहिए शादी के लिए। आप जब भी आओ बहुत बड़ा पर्स लेके आओ, क्योंकि आप हर चीज़ के पैसे मिलते रहते हैं, खाने को मिलता रहता है। तो अभी हम आए हैं खाना खाने और मेहंदी लग चुकी है रात की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने घर खाना नहीं खा सकती क्योंकि कुछ रिचुअल्स होते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम चले गए थे थोड़ा बहुत शूट करने अपने वेडिंग एल्बम्स और वेडिंग जो वीडियो है उसके लिए। तो यहाँ ये मेरी जो बहनें हैं, भतीजियाँ हैं, इन्होंने पूरा साथ दिया और मेरा बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ। और साथ ही में वीडियोग्राफर भैया ने भी। और ये गुड़ियाएँ देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, इनको देख के तो मुझे दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ मेरे एक्शन चले थे थोड़े बहुत। और आपको साथ में ही बता दूँ, जो वो मेरी फ्रेंड थी वो अभी अमेरिका चली गई। मैंने पहले भी बोल दिया था आपको, वो मेरी बहुत ही बेस्टेस्ट फ्रेंड थी और वो हमीरपुर से आई थी स्पेशली। ये मेरा सुंदर सा गांव, और कभी मैंने ज़्यादा रिवील नहीं किया, तो मेरा गांव गौरा में है। तो यहाँ पर ये बच्चे भी थे, ये ना हमें बार देख रहे थे और यहाँ शूट हो रहा था। तो साथ में थोड़ी सी ना नर्वस थी मैं, क्योंकि आज शाम को मेरी मेहंदी तो हो चुकी थी पिछली रात को। ये आज हमारे मामा स्वागत होना था और हल्दी सेरेमनी होनी थी, और नेक्स्ट डे थी बारात की। तो जो क्लिप्स मैंने शेयर करी है आपके साथ, ये थोड़ी बना ली थी। थोड़ा लेट हो गई हूँ, बट यादें तो यादें होती है ना, क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ और यादें रह जाती। यहाँ देखो कितनी मेहनत करी इन लोगों ने, और कमेंडेबल। तो चलिए, शूट के बाद शाम हो चुकी थी और मामा स्वागत का टाइम हो चुका था। यहाँ मेरे फैमिली मेम्बर्स और गांव वाले और रिलेटिव्स मैक्सिमम लोग आ चुके थे। और यहाँ पर मैं रूम से ही देख रही थी बाहर मामा स्वागत। और यहाँ मैंने अपनी इन बहनों को दे दिया था अपना फ़ोन। मैंने बोला रिकॉर्ड करो, और यहाँ देख लीजिए इन्होंने पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स, गाँव वाले। और सच बताऊँ तो मतलब इतनी अटैचमेंट हो जाती है ना अपने गांव से, शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही लगती है। यहाँ पर मामा भी आ चुके थे बैंड बाजा लेकर। और यहाँ ये मेरे मामू हैं, और वैसे तो मेरे बड़े मामू और मामू 2 है। तो उसमें जो बड़े मामू हैं उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके 3 बच्चे हैं। तो वो 3 बच्चे भी उनकी प्रेजेंस जो है ऐसे निभाते हैं जैसे कि मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ उनमें से एक वाले बच्चे को पगड़ी लगेगी, और ये वाले मामू हैं। तो वैसे तो मेरे मम्मी और मामू और एक उनकी बहन है, और जो दूसरे मामू हैं वो बड़े मामू थे। तो ये फैमिली है एक तरह से। तो पर हमारी क्लोजनेस, अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है ना अपने ननिहाल से, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है बचपन से ही। तो यहाँ इस तरीके से मामा स्वागत हो रहा था, और मामा स्वागत के बाद इन्होंने बहुत अच्छी नाटियाँ लगाई।
तो यहाँ जब तक नाटी कर रहे थे सारे और मेरे मामा मामी और भैया भाभी बावड़ी चले गए थे पानी लाने और मुझे भी यहाँ पे बुला लिया था। और ये मेरा अटायर था मैं हल्दी के लिए, और ये फ्लोरल दुपट्टा था और ये लो सिंपल सूट था और थोड़ा सा मैंने कलर्ड एक एक्स्ट्रा दुपट्टा लिया था ऊपर से, और ये मेरी फ्लोरल ज्वेलरी थी। तो बस ये जो टाइम था इतना इमोशनल हुई, मैं इतना इमोशनल हुई मैं आपको बता नहीं सकती। बस साथ ही में पंडित जी वहाँ पे मंत्र पढ़ रहे थे और साथ में यहाँ पे मेरा रोना नहीं रुक रहा था। मतलब ऐसे लग रहा था मेरा पूरी हल्दी मेरे आंसू से निकल जाएगी। तो बहुत प्यारे मोमेंट्स कैप्चर किए हैं हमने यहाँ पे। और इसके बाद मुझे नहलाते हैं, नहलाने के बाद मैं दूसरे कपड़े पहनती हूँ। तो आज का जो ये रहता है मामा स्वागत, हल्दी और जो मेहंदी होती है वो मेहंदी पहले दिन करवा ली थी हमने भी। और पहले क्या होता था ये सेम डे होती है। और टच वुड भगवान की दया से हमारे मुहूर्त बहुत अच्छी तरह से जुड़े थे। मुझे प्रॉपर स्लीप करने के लिए जो है सोने के लिए भी टाइम मिल गया था। तो ये मेरे हल्दी की कुछ क्लिप्स है। तो यहाँ ना मुझे नहला के ला दिया गया था और नहलाते यहाँ पे मामू के हाथ लगते हैं और साथ में गुड़ियाएँ जो मेरे नाम राशि से जुड़ी होती है, मेरी भतीजियाँ, उन्होंने नहलाया था। और साथ में यहाँ कंगन सूत्र की रस्म शुरू हो गई थी। और ये कंगन सूत्र मेरे जो सासू माँ है वो मेरे ससुराल में खोलेंगे। मेरे मम्मी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। और साथ ही मैं आपको बता दूँ मेरी हल्दी में जो भी मैंने पहना था वो सब कुछ मुझे दान देना होता है। वो सारी चीज़ें मुझे बाद में यूज़ नहीं करनी होती है, ये उसके बाद वाली हम यूज़। प्रॉपर स्लीप करके रात को 1 बजे के करीब हम फ्री हो गए थे। फिर मैं सो गई थी और सुबह उठते ही 6 बजे मेरी मेकअप आर्टिस्ट आ गई थी और 10-11 बजे मेरे जो है बारात आनी थी। और मेरी बारात ज़्यादा दूर से नहीं आनी थी, 1 घंटा ही लगता है मेरे ससुराल के लिए। तो बस मैं यहाँ तैयार हो रही थी और यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट इतनी अच्छी थी। और अगर आपको भी ये रामपुर में किसी को चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको रिकमेंडेशन दे दूँगी। और जैसे मुझे चाहिए था सिंपल सोबर, उन्होंने वैसा ही किया। मुझे क्या है ना ज़्यादा चटक मटक वाली चीज़ें पसंद नहीं है। और मैंने फर्स्ट टाइम में ये ऐसे मेकअप कर रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरा फाइनल लुक था। यहाँ थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि इसके बाद मुझे नथ लगाने रहता था। नेक्स्ट व्लॉग में जो है मेरी बारात आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।